मंत्री। एक प्रदेश में 1 फरवरी 2022 को कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2 उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कुल 6,11,800 और रीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल प्रदर्शन स्थल पर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है वो बीजेपी पहले सभा करेगी और उसके बाद रैली के रूप में विधानसभा तक जाने का कार्यक्रम है। और यहाँ पर तमाम नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ा बयान जो है वो दिया है कि अगर ये सरकार सीबीआई की जांच नहीं कराती है तो जब हमें अवसर मिलेगा तब हम जो है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है वो कराएंगे। साथ ही उनका ये कहना था कि अगर सीबीआई जांच ये सरकार करा देती है तो बहुत जल्द 2023 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उससे पहले ही ये सरकार गिर जाएगी। तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी के जो तमाम प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो बीजेपी के जो जयपुर में उपलब्ध सांसद है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही कई विधायक भी लगातार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए उनसे बात कर लेते हैं। जिस प्रकार की मांग की जा रही है बीजेपी द्वारा, क्या लगता है रीट की जो है वो सीबीआई जांच करानी चाहिए? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे गलत कृत्य के जो होते हैं उसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं और कितने लोग आपके यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं बांसवाड़ा से आई हूँ, पार्षद भी हूँ, वर्तमान में ओबीसी जिला महामंत्री हूँ और हमारे ओबीसी जिला महामंत्री के कम से कम 18 से 20 लोग यहाँ पे आए हैं। तो बांसवाड़ा से ये पहुँचे हुए हैं, इसके अलावा प्रदेश के तमाम हिस्सों से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपका शुभ नाम बता दें और जो मांग बीजेपी कर रही है वो कितनी जायज आप लोगों को लग रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल। आज जो ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है वो हम लंबे समय से ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, बंगबांग स्तर पे करते हुए आज प्रदेश स्तर पे पहुंचे हैं। इस तरह से जो 26 लाख बच्चे जो लाभार्थी थे उन लोगों के साथ जो कुठारघात इस सरकार ने किया है उसके लिए हम आज धरना प्रदर्शन करके पार्टी कार्यालय से हम विधानसभा का घेराव करेंगे और इसको सीबीआई जांच करेंगे। और इधर इसमें भी सरकार ये नहीं सीबीआई जांच कराने के लिए मंजूर नहीं करती है तो हम और भी कई इस तरह के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम वृहद स्तर पे करेंगे और इसकी जांच करवाने के लिए पूरा, और इन बच्चों को पूरा तरह से सरकार के नाथी के बाड़े के नाम से इन लोगों ने जो लूट और खसोट मचा रखी है और इस तरह से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके लिए हम ये करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है उसमें लगातार जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और नारेबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंचे थे तो उनका भी जबरदस्त एक तरह से स्वागत जो है वो कार्यकर्ताओं ने किया। सुशील कटारा डूंगरपुर से पूर्व विधायक हैं और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितनी संख्या आप लोगों को लग रही है यहाँ पर पहुंचेगी और उसके साथ आप विधानसभा कुछ करेंगे? हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचने वाला है। जैसा रीट के एग्जाम में जो भारी घपला हुआ, पेपर लीक हुआ है, सरकार वीक हुई है और युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, हमारी तो मांग है कि सिर्फ सीबीआई जांच से कुछ कम नहीं और सीबीआई जांच करके इन राजस्थान के युवाओं का जो कुठाराघात इस सरकार ने किया है वही हमारी सबकी कार्यकर्ताओं की मांग है और आज भारी संख्या में आएंगे। हम थोड़ी देर में यहाँ से कुछ करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो कुछ देर में जो है वो तमाम जो विधायक है, चूंकि विधानसभा में भी तमाम बीजेपी के विधायक हैं और वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो पहले यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को और उसके बाद रैली के रूप में जो है वो तमाम कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर लगातार नजर आ रही है। लगातार जो देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हो चुके हैं। सौरभ, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर अगर नजर डालें तो उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तब सीबीआई जांच जरूर होगी, भले ही अभी ना हो। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कुछ देर पहले हमारी बात सतीश पूनिया थी उनसे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि
जब भी हमें मौका मिलेगा हम जो है वो लगातार सीबीआई की जांच की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें मौका मिलेगा तो हम जो है वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो कराएंगे। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर राज्य सरकार आज सीबीआई की जांच की जो है वो मंजूरी दे देती है तो ये सरकार जो है वो नहीं रहने वाली। तो एक तरह से बड़ा बयान जो है वो सतीश पूनिया की तरफ से आया है और इस लिहाज से जिस प्रकार से बीजेपी अब लगता नहीं है कि इस मांग के अलावा जो है वो और कुछ मांग रखती है और इसके जरिए ही लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी का जारी रहेगा। यानी ये मुद्दा जो है वो 3 साल बाद कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के हाथ लगा है और बीजेपी इसे बहुत आसानी से छोड़ने वाली नजर नहीं आती है। जी सौरभ, बिल्कुल बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है और लगातार इस पर विपक्ष के तौर पर वो मुद्दे भी उठा रही है, सदन में भी ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। सौरभ, जो लोग आपके आसपास है उनसे जरा ये सवाल करिए कि एसओजी की जांच तो चल रही है और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, 41 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं अब तक, तो आखिर इस गिरफ्तारी से और इस कार्रवाई से सेटिस्फाइड क्यों नहीं है ये लोग? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश कर देते हैं। आप बताएं कि बीजेपी जो है वो सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, लेकिन एसओजी जांच कर रही है और 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्यों एसओजी पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, जैसा कि सबको पता है एसओजी जो है वो राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है और आज की सरकार कांग्रेस की जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, प्रत्येक विभाग चाहे कोई भी हो, पुलिस हो या चिकित्सा हो, महकमा जो भी हो, प्रशासन के निर्देशन में ही काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी जिसका राज्य सरकार के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं हो, ऐसी एजेंसी जिसको सीबीआई कहते हैं, उससे जांच करा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। यानी एसओजी पे भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं, एसओजी राज्य सरकार की संस्था है और राज्य सरकार के अंतर्गत ही काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एसओजी पर भरोसा नहीं है, ये जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है और यही कारण है कि लगातार जो है वो सीबीआई जांच की मांग जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और जिस प्रकार से ये बीजेपी मुख्यालय है और बीजेपी मुख्यालय के बाहर किस प्रकार की तस्वीर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो संख्या अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पहुंचने लगी है और पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग मंडलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। और चूंकि जब तमाम जो विधानसभा में जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक तरह से कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। पीपी चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पीपी साहब, जिस प्रकार से 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसओजी ने कर दी है, फिर सीबीआई जांच की मांग क्यों? देखिए, अभी मेन खास मगरमच्छ तो बाहर है, ये तो मछलियों को पकड़ा गया है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी होना जरूरी है जिसके सह से जहाँ से ये मामला शुरुआत हुई। ये तो आगे काम करने वाले थे, बांटने वाले थे, तो इसीलिए सरकार जो है उन लोगों को आगे लेके आए, उन मंत्रियों को आगे लेके आए जिन्होंने हमारे पूरे राजस्थान के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज 26 लाख युवा जो हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ घोर अन्याय किया है और जिस हिसाब से रीट की परीक्षा में ये दान ली हुई है, पेपर लीक हुआ है, एक ऐतिहासिक है। इसकी जांच जो है वो सीबीआई कर सकती है, क्योंकि पुलिस लिप्त है, सरकार लिप्त है, उनके मंत्री लिप्त हैं, तो ये जांच उनसे नहीं कराई जानी चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं और आज विधानसभा का घेराव करेंगे कि इसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा हो। आपने बड़े मगरमच्छों की बात की, मंत्रियों की बात की, क्या आधार है आपका कि बड़े मंत्री जो है वो इसमें शामिल है और कौन लोग हैं जिनके छह पे ये हुआ है? देखिए, इस आधार के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, आज पूरा राजस्थान जानता है, 26 लाख युवा जानते हैं और सरकार स्वयं जानती है। लेकिन ये अपने आप जब जांच सही होगी, सीबीआई के द्वारा जांच होगी, तो ये सब आपके सामने आ जाएंगे और आप भी सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सीबीआई जांच पर भरोसा ही क्यों है, क्योंकि एसओजी लगातार 41 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए, 41 लोगों में कई इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें सिर्फ एक खानापूर्ति कही है और जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए
वो उनको सरकार बचा रही है, क्योंकि जिस दिन उन लोगों की गिरफ्तारी होगी अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन सीबीआई की जांच होगी उस दिन अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी, ये बड़े दावे जो है वो बीजेपी के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर करते जा रहे हैं। और अब चूंकि जिस प्रकार से धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, ये मंच जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। और जिस प्रकार से कुछ देर में चूंकि कार्यकर्ताओं का जो है वो जमावड़ा लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर जो बीजेपी की जो रैली होनी है वो जो है वो यहाँ पर शुरू हो पाएगी। जी सौरभ, मैं चाहूंगी कि आप कार्यकर्ताओं से एक सवाल और करें कि जो पद बढ़ाए गए हैं, 20,000 की मांग की जा रही थी, उसके बावजूद सरकार ने 30,000 पद बढ़ा दिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उस फैसले का स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल देखिए यहाँ पर महिला कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंची है और जिस प्रकार के स्लोगन लेकर यहाँ पर पहुंची है, बेरोजगारों के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में, इस प्रकार के स्लोगन जो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने रीट रद्द कर दी और नए पद जो है वो बढ़ा दिए, तो ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों को इसमें मौका मिल पाएगा। अच्छी बात है, वो तो उनको करना ही था, क्योंकि जब उन्होंने स्वीकार लिया है कि उन्होंने इतना बड़ा करोड़ों का घपला किया है, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो वो तो करना ही था। लेकिन हमारी सबकी एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो। जिन्होंने गलतियां करी है, जिन्होंने घपला किया है और जिन्होंने इतने लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको इंसाफ मिले, सीबीआई जांच कर दे। सिर्फ इतनी सी मांग करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। सीबीआई के अलावा कुछ भी मांग जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही। एसओजी ने 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या लगता है और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिसके जरिए आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए, ये सारे निर्णय प्रशासन के हैं और जो जांच कमेटी है उन सब के निर्णय है, लेकिन हमारी तो बस इतनी सी मांग है कि इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए और इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। मेरा एक ही निवेदन है कि जो ये कांग्रेस सरकार के आला कमान है, उनसे निवेदन करती हूँ कि एक बार आदरणीय प्रियंका दीदी आए और रीट की परीक्षा दें, तब उन्हें पता चलेगा कि एक युवा कैसे दिन और रात मेहनत करता है और तब जाके वो उस परीक्षा के काबिल खुद को बनाता है। और ऐसे में अगर उसके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता है तो हमारी मांग नाजायज कहाँ है? हम तो मात्र ये कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए, आप जांच सीबीआई को सौंपिए। इसको लेकर निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो सीबीआई कर सकती है, इस प्रकार की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। और ये महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से आप लोग सीबीआई जांच के अलावा और कोई जांच के पर भरोसा नहीं करते? नहीं, हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो निष्पक्ष जांच करेगी। एसओजी आप ही के अपने लोग आपके खिलाफ क्या वो जांच कर पाएंगे? कोई भी निष्पक्षता नहीं रहेगी। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि ये सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो सीबीआई जांच करवाए और इस कुकृत्य में, इस काले कारनामे में जितने लोग हैं, चाहे कितने भी ऊपर के पदाधिकारी हो, कोई भी नेता हो, उसको सामने साफ तरीके से आए और उसने जो जनता के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी तुरंत प्रभाव से जांच हो। और सीबीआई के अलावा हमारी कोई सौरभ, सरकार कह रही है कि अगर जांच सीबीआई के हाथों में जाती है तो पूरा मामला केंद्र के हाथ में जाएगा और घुमा फिराकर इसमें राजस्थान सरकार को घेरा जाएगा। सवाल पूछिए जरा इनसे। आने जाने वालों के लिए ये जो ग्रीन कारपेट है, जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो है वो दूसरे मामलों की भी जांच कर रही है, कई मामले, लेकिन उनका जो है वो अभी तक निर्णय नहीं निकल पाया। क्या लगता है अभी जो एसओजी जो जांच कर रही है वो क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा उसके? जितने भी, क्योंकि जब नियुक्ति की बारी है, अगर इसकी सीबीआई जांच होती है तो बड़े बड़े अच्छे अपने कपड़ों में वो हो जाएंगे, इसलिए ये सीबीआई की जांच हम मांग रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो है वो महिला जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार एक ही मांग कर रही है कि सीबीआई जो है सीबीआई के जरिए ही जो है वो इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पूरा माहौल जो है वो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है कि ताकि आम जनता भी जो है वो इस पर भरोसा कर पाए कि सीबीआई जांच से ही जो है वो इस मामले का पूरा जो है वो खुलासा हो सकता है। लेकिन चूंकि लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता अब पहुंचने लगे हैं तो कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर
ये प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा। सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अरुण सिंह जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद है, पीपी चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीआर जी चौधरी यहाँ पर सौरभ, पहुंच चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल यहाँ पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपके साथ बने रहेंगे, लगातार अपडेट लेते रहेंगे और